आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल छत्तीसगढ़ या टेक्नो पर। दोस्तों छत्तीसगढ़ की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा। दोस्तों अभी की खबर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली, मतलब कि कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक लिया है, जिसमें किसानों के लिए बड़ी बड़ी यहाँ पे किसानों के फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं, यह खबर सीधा रायपुर से आ रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, राज्य के कर्मचारी, पेंशन प्रबंधक, लॉजिस्ट सेक्टर से विकास, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता तथा कानून सरलीकरण जैसे प्रमुख मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि इसके अलावा राज्य की अनुपयोगी शासकीय संपत्तियों को पुनर्विकास और पदोन्नति नियमों में ढील जैसी प्रशासनिक सुधारों पर भी यहाँ पे मोहर लगी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम किसान की बात करने वाले हैं। यहाँ पे 7 बड़े मुद्दे बताए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं, मंत्रिपरिषद के किसानों के लिए हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ करीब 2025 के धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलने वाला है। इसके साथ खरीफ 2024 की पंजीकृत किसान जिन्होंने फसल लगाई थी और उनके समर्थक मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल खेती की जाती है। उन्हें अब कृषक उन्नति योजना के तहत अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो कि कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए है, तो दोस्तों महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों को बेहतर वित्तीय प्रबंधक हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड गठन तथा इसके प्रबंधक विनिमय संबंधी विधेयक 2025 का प्रारूप अनुमोदन किया है। इसके साथ साथ जो तीसरा मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है वह दीर्घकालिक आर्थिक विकास कर राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ को ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन का इसके प्रबंधक एवं विनिमय संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ साथ राज्य में राजस्व असामान्य वृद्धि कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके साथ जो चौथा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह लॉजिस्ट सेक्टर समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्ट पॉलिसी 2025 के प्रारूप अनुमोदन किया गया है। इस पॉलिसी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्ट हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलने वाली है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स और राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लॉजिस्ट हब स्थापना के निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे कुल टोटल यहाँ पे 4 बताए गए हैं और इसके साथ साथ भी कई ऐसे जो मुद्दे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिया गया है। इसमें जो कानून प्रावधानों गैर अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ विश्वास प्रावधानों का संशोधन करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। जन विश्वास विधेयक के व्यवसाय व जीवन यापन को सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयिक प्रकरणों उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो 6वां महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह निगम मंडल कंपनी बोर्ड एवं पूर्वत निर्मित एवं जर्जर भवनों एवं इसके साथ साथ स्वामित्व अनुपयोगी शासकीय भूमि विकास सतुपयोगी की रिवेलमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृत की जाएगी। इसमें से शांति नगर रायपुर, BTI शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेज 2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल किए गए हैं। इसमें जो 7वां महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है वह वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक, रिकॉर्ड कीपर की 3य श्रेणी कार्यपालिका उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विविध 5 वर्ष न्यूनतम अहकारी सेवा को केवल 1 बार, न्यूनतम अहकारी सेवा 2 वर्ष निर्धारित निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी हाल ही में रखा गया था मंत्री बैठक, उसमें काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन देखना ये है कि यहाँ काफ़ी हद तक काम करता है या नहीं करता है। आप सभी का इस बारे में क्या राय है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।